अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 47 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूव करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के उनको ले उनकी जो टर्म्स हैं उनको लेकर हम लोगों ने उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का है वो हम लोगों ने लिख लेना है। आपकी मर्जी है, अगर आपने पहले एक्स वाई जी की वैल्यू लिखनी है वो भी लिख सकते हैं। एज वी नो दैट आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, वैसे भी करना है वैसे लिख लें। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन था मैंने वो यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर जो मेरे पास था वो तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की आई जे के वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी प्रीवियस, उसमें हम लोगों ने आई जे के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था। वो वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे लेना है और लेने के बाद मैंने इस तरह से इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने आई की वैल्यू अगर देखें तो वो है कॉस फाई साइन थीटा ई आर सिन थीटा ई आर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा ई थीटा माइनस सिन थीटा ई फाई। जे कैप वाली अगर आप टर्म देखें वो किसके इक्वल है, साइन फाई साइन थीटा सिन थीटा ई आर प्लस सिन फाई कॉस थीटा ई थीटा प्लस कॉस फाई ई फाई। और के कैप वाली अगर आप देखें तो वो कॉस थीटा ई आर माइनस सिन थीटा ई थीटा है। ठीक है, ये हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन प्रूव किया था वही वाली वैल्यूज को उठा के यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास आर पोजीशन वेक्टर है उसके अंदर मैंने आई जे के की वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल उसको रिप्लेस कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो सेम वैल्यूज़ होंगी और ऑपोजिट साइन होंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपल एक टर्म है मेरे पास, ये माइनस आर सिन थीटा सिन फाई कॉस फाई ई फाई है और ये प्लस में है, तो ये सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए। बाकी वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, अब जब मैंने एज इट इज़ बाकी वैल्यूज़ को लिख दिया, यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, ई आर के साथ ई आर वाली टर्म लिख दूँगी, ई थीटा के साथ ई थीटा वाली टर्म लिख दूँगी और मतलब ई थीटा के साथ तीनों ई थीटा वाली टर्म्स एक साथ लिख दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो आर से लिखा हुआ है, सॉरी रेड मार्कर से, यहाँ पे एक वैल्यू मिस जो है वो लिखी नहीं थी मैंने, 1 2 3 आर ई आर वाली भी 3 वैल्यूज़ है और ई थीटा वाली भी 3 वैल्यूज़ है। तो वो कह लें कि मैंने जो है वो लिखा नहीं था उसको वहाँ पे, इसलिए मैंने दोबारा से हाईलाइट कर दिया कि इस मार्कर से लिखा है कि ये वाली एक जो है मेरे पास टर्म मिसिंग थी। ठीक है, तो वही मिसिंग टर्म लिखी हुई है। उसके बाद देखना मैंने कि मैंने यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ, अगर इन दोनों में से देखें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता इसको कंपेयर करूँ तो साइन स्क्वायर सिन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो मैं फर्स्ट को लास्ट को अगर कंपेयर करूँ तो आर सिन स्क्वायर थीटा और बाकी अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर फाई ई आर आ जाएगा। इसकी जगह अगेन फार्मूला लिखूंगी, उसके अलावा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख दी जाएगी। इन दोनों में से भी देखिए कौन सी टर्म कॉमन आएगी, मैंने देखना है कि ऐसी कौन सी टर्म्स हैं। इधर देखिए सिन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इन दोनों में से मैंने आर सिन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ई थीटा लिख दिया। यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, माइनस ये वाली नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने ये लिख दिया इसके साथ मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी 1 लिखा दूंगी, यहाँ पे 1 लगा दूंगी, 1 को मल्टीप्लाई करे वही नंबर आ जाता है। तो मेरे पास जो फाइनल टर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। आर वाली अगर आप टर्म देखें तो वो क्या बन रही है मेरे पास, ये देखें। अब जब मैंने ये वाली नंबर आर वाली वैल्यू लिख दी है, अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास जो आर वाली टर्म है वो मैंने लिख दी, आर साइन स्क्वायर सिन स्क्वायर थीटा ई आर। अब यहाँ पे मेरे पास देखना है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कौन सी सेम वैल्यूज और अपोजिट साइन है। अगेन यहाँ पे एक सेम वैल्यू अपोजिट साइन थे वो भी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली वैल्यू प्लस में है,
ये वाली वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखें आर sin स्क्वायर थीटा ई आर प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा ई आर और आर कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू कह लें कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखा जाए तो ये बन रहा है। ठीक है, पहले हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखा था एक्स वाई जी की क्या वैल्यूज है, अब मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, हम लोगों ने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर मैं डेरिवेटिव लूँ किसी पोजीशन वेक्टर वाली टर्म का तो वो उसका वो किसके इक्वल हो सकता है, वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। तो मैंने वही करना है, दोनों साइड्स पे मैंने d बाई डी टी फाइंड आउट करने के लिए d बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे u डॉट v वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, ये डेरिवेटिव पे u डॉट v लगा है। उसके अलावा यहाँ पे देखें डी आर बाई डी टी की जगह v आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी की जगह r डॉट आ जाएगा। डी टी से जब भी डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट लेंगे हम तो वो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई आर की जगह ई आर डॉट आ जाएगा। अब हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन किया था, जो हम लोगों ने प्रूफ किया था, उसमें मैंने ई आर डॉट की वैल्यू को प्रूफ किया था, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है और मेरे पास जो वेलोसिटी का आंसर है वो ये आ गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैंने ये तो वेलोसिटी है, अब मुझे नेक्स्ट इसकी एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए अगेन डी बाई डी वी बाई डी टी, मतलब उस वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएट लो तो वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेलरेशन में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सेपरेटली पहले मतलब अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं तो तीनों का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले लूँगी। यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स थी तो 4 टर्म्स का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, अब जब मैं डिफरेंशिएट ले लूँगी, ये आर डॉट है, एक दफ़ा और डिफरेंशिएट लूँगी तो आर डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, ई आर का ऊपर डबल डॉट आ जाएंगे, प्लस आर डॉट ई आर डॉट आ जाएगा, मतलब इस तरह से ई थीटा डॉट आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ को भी इस तरह से ही हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके इस तरह से ये ब्लैक मार्कर से लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, ये तो मैंने डिफरेंशिएट लिया और इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, ए का अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूँ तो उससे पहले ई आर डॉट की जगह उसकी वैल्यू लिख दूँगी, ई थीटा डॉट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। उसके अलावा ई फाई डॉट की जगह मैंने उसकी ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब वैल्यूज़ लिखने के बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी। मल्टीप्लिकेशन जब करूँगी तो वह वाली वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी तो कुछ फाइनल आंसर्स देंगी और वो फाइनल आंसर्स कुछ इस तरह से होंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कुछ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इसके नंबर्स आएंगे। ठीक है, जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी तो मेरे पास ये टर्म आ गई है। अब मैंने इस टर्म में देखना है कि मैंने कंपेयर करना है कि ई आर वाली कौन सी टर्म्स हैं, ई थीटा वाली कौन सी हैं और ई फाई वाली कौन सी हैं। ठीक है, तो मैंने उन सबको कंपेयर करके लिख देना है। पहले मैंने ई आर वाली वैल्यूज लिखी, बाकी सारी जो नंबर्स थे उनको ब्रैकेट में लिख दिया और ई आर बाहर, प्लस ए एक्सेलरेशन अगर आप देखें किसके इक्वल आएगी, नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो ई थीटा बाहर आ गया, बाकी सारी वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ई फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरह से हमारे पास ये किसका आंसर आ गया, एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।